everyone, welcome back to Ambit Education in collaboration with HiMax Academy. So today we are going to learn about the fractions and decimals. So these are the basically interrelated terms. फ्रैक्शन डेसिमल से डायरेक्टली क्या होते हैं, इंटरलिंक्ड होते हैं, या हम बोल सकते हैं दोनों एक दूसरे के इक्वल ही होते हैं कि अगर हम फ्रैक्शन को क्या करें और फर्दर डिवाइड करते जाए तो हमें क्या मिल जाएंगे, डेसिमल नंबर्स मिल जाएंगे। तो सबसे पहला तो हमें ये पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन क्या होता है। सो व्हाट इज फ्रैक्शन? So fraction is basically a part of something, a part of something कि किसी चीज का कोई पार्ट होना। अब जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल लूं, लाइक देयर आर 4 चॉकलेट्स, मैंने यहाँ चॉकलेट्स बना दी, देयर आर 4 चॉकलेट्स। अब 4 में से आप कितने पार्ट चूज करना चाह रहे हो? लाइक आई एम चूजिंग 1 पार्ट, means we choose 1 part out of 4. That means we can write 1 by 4. This one shows the chosen part. This one shows the chosen part and this 4 shows the total part. Total part means हम इसे क्या लिख रहे हैं, डिवीजन फॉर्म में लिख रहे हैं। उसमें हमने बोला कि 1 पार्ट हमने चूज किया आउट ऑफ 4. So this is called the fraction. हम क्या बोल रहे हैं, अ पार्ट ऑफ समथिंग। तो 4 थे, 4 में से हमने 1 पार्ट को चूज किया। हम चाहे तो 2 को चूज कर सकते हैं या फिर 4 के 4 को चूज कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड द फ्रैक्शन, मीन्स अ पार्ट ऑफ समथिंग। हम क्या चूज करने वाले हैं, अब ये हमें पता लगे कि हमें क्या चूज करना है, बट इनके लिए हमारे पास क्या होते हैं कुछ टर्म्स। दैट चूजन पार्ट, जिसको हम चूज करने वाले उसे हम बोलते हैं न्यूमरेटर। दैट चूजन पार्ट जो हमारे ऊपर वाला है, ये इस पार्ट को हम बोलते हैं न्यूमरेटर। दैट इज कॉल्ड न्यूमरेटर। दिस टर्म इज कॉल्ड न्यूमरेटर। एंड द टोटल पार्ट, जो नीचे वाला हमारा पार्ट होता है वो होता है टोटल पार्ट, कि टोटल में से हम कितना चूज कर रहे हैं। सो द टोटल पार्ट इज कॉल्ड डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर वो हम फ्रैक्शन को किस में लिखते हैं, हमेशा डिवीजन फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, हम किस फॉर्म में लिख रहे हैं, डिवीजन फॉर्म में। तो ऊपर वाला जो पार्ट है वो हमारा चूजन पार्ट, जिसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर, एंड द टोटल पार्ट, डिनोमिनेटर क्या शो कर रहा है, हमारे टोटल पार्ट को शो कर रहा है। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, अब हमने देखा जो हमारा फ्रैक्शन है वो होता क्या है। सो अ पार्ट ऑफ अ समथिंग। अब ये पता लग गया, अब हम बात करते हैं किसके बारे में, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन के बारे में, कि फ्रैक्शन कितने टाइप का होता है। तो हम बोल सकते हैं 4 टाइप का हमारा फ्रैक्शन होता है। अब 4 कैसे, आपने 2 ही पढ़ा होगा, बट ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट पैरामीटर देयर आर 4 टाइप ऑफ फ्रैक्शन। लाइक अब मैं यहाँ लिख देती हूँ, हमारे पास में 2 टाइप के क्या है, on the basis of 2 parameter we have 2 type of fraction. Like यहाँ मैं लिख रही हूँ, इसमें हमारे पास में unlike fraction, unlike and like. This is based on the parameter called denominator. ये कौन से बेसिस पर है, ये है हमारे डिनोमिनेटर के बेसिस पर, डिनोमिनेटर। एंड this is called proper एंड इम्प्रॉपर, प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये कौन से बेसिस पर है, ये है चूजन पार्ट के बेसिस पर कि हम कितना चूज कर रहे हैं। सो मीन बेस्ड ऑन न्यूमरेटर, बेस्ड ऑन न्यूमरेटर। अब होता क्या है इसके अंदर, तो अनलाइक का मतलब हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर, डिनोमिनेटर के बेसिस पर। कि मैंने यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल्स ले, लाइक मैंने लिखा 1/2, 1/3, 1/5, 1/7। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर कुछ नंबर्स लिखे। अब यहाँ पैरामीटर क्या बात करें, हम डिनोमिनेटर की बात करें। किसकी बात करें, डिनोमिनेटर की। अगर हमारा डिनोमिनेटर सेम है, इफ वी हैव सेम डिनोमिनेटर देन दे आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम नहीं है, दैट मीन्स दे आर अनलाइक फ्रैक्शंस। दीज आर द एग्जांपल ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन, नॉट फॉर लाइक। लाइक में क्या होता है, सेम डिनोमिनेटर। सो आई एम राइटिंग हियर सेम डिनोमिनेटर, और यहां पर डिफरेंट डिनोमिनेटर। हियर वी हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर। अगर आपका डिनोमिनेटर डिफरेंट हुआ, दैट मीन्स दीज आर कॉल्ड
अनलाइक फ्रैक्शन, और अगर सेम हो गया तो हो गया हमारा लाइक फ्रैक्शन। अब दूसरे आते हैं हमारे प्रॉपर और इम्प्रॉपर। अब जैसे अगर एक बार मैं एक लाइक का एग्जांपल लूं तो हम ले सकते हैं लाइक 2/3, 1/3, 1/, इसको हम 1/3 लिख सकते, 3/3 लिख सकते हो आप, लाइक 4/3 लिख सकते हो। तो इसमें हम क्या चूज कर रहे हैं, 3। हमारे पास में टोटल पार्ट्स कितने हैं, 3। अगर हमारा डिनोमिनेटर सेम है तो हम उसे किस में कंसिडर करेंगे, हमारे लाइक फ्रैक्शन के अंदर। ओके, तो लाइक कौन से होगा, जिनका डिनोमिनेटर होता है सेम, अनलाइक कौन से होगा, जिनका डिनोमिनेटर होता है डिफरेंट। अब हमारे पास में न्यूमरेटर के बेसिस पर हमारे पास में कौन कौन से हैं, प्रॉपर और इम्प्रॉपर। तो सबसे पहले हमारे पास में प्रॉपर फ्रैक्शंस। अब प्रॉपर में क्या बोला कि प्रॉपर में हमने कौन से बेसिस पर लिया, प्रॉपर में हमने बेसिस पर लिया न्यूमरेटर के बेसिस पर। अब न्यूमरेटर में डिफरेंस क्या आएगा, प्रॉपर का मतलब है जो पॉसिबल है, विच इज पॉसिबल। प्रॉपर का मतलब है विच इज पॉसिबल, जो पॉसिबल है वही क्या है, हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है। लाइक मैंने बोला कि न्यूमरेटर क्या शो करता है, चूजन पार्ट, एंड डिनोमिनेटर शोज टोटल पार्ट। तो अगर जैसे मैंने बोला 4 चॉकलेट्स है, 4 में से 1 चूज कर सकती हूँ, दैट इज पॉसिबल। 1 में से मतलब 4 में से मैं 1 चूज कर सकती हूँ, 2 कर सकती हूँ, 3 कर सकती हूँ, 4 भी चूज कर सकती हूँ, बट 4 में से मैं 5 चॉकलेट्स को चूज नहीं कर सकती। सो दैट इज इम्प्रॉपर। बट जो पॉसिबल है, मतलब जो हम चूज कर सकते हैं, टोटल में से जितना हम चूज कर सकते हैं वो क्या हो जाएगा, हमारा प्रॉपर। सो in which numerator, and means numerator is less than the denominator। numerator हमेशा क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए। लाइक मैंने एग्जांपल बोले 1/3। अब देखो आप 1 चूज कर सकते हो आउट ऑफ 3, लाइक मैंने लिखा 2/3 चूज कर सकते हो। 5/7, 7 में से हम 5 को चूज कर सकते हैं। मैंने बोला 9/13, तो 9 हम चूज कर सकते हैं आउट ऑफ 13। तो जो पॉसिबल है वो सब किस में आ जाएंगे, हमारे प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो ये है किसके बेसिस पर, डिनोमिनेटर के, सॉरी न्यूमरेटर के बेसिस पर। न्यूमरेटर के बेसिस पर क्यों, क्योंकि हम चूज कर रहे हैं, मतलब चूजन पार्ट पर डिपेंड कर रहा है कि हम उसे चूज कर पा रहे हैं या नहीं। क्योंकि डिनोमिनेटर क्या शो कर रहा है, हमारा टोटल पार्ट्स को शो कर रहा है। अगर हमने उसमें से हमारे जैसे यहाँ बोला 3 है, 3 में से आप 1 चूज कर सकते हो, 2 भी कर सकते हो, 3 भी कर सकते हो, बट 3 में से आप 4 चूज नहीं कर सकते। दैट बिलोंग्स टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ विच इज इम्पॉसिबल, विच इज इम्पॉसिबल, मतलब जिसको आप चूज नहीं कर सकते। सो इन विच न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर किससे बड़ा होगा, डिनोमिनेटर से ग्रेटर हो गया। एग्जाम्पल लाइक 3/2। अब आप 3 पार्ट चूज नहीं कर सकते 2 में से। अब मेरे पास 2 ही चीज है, मेरे पास ये 2 ही चीज है, इन 2 में से मैं 3 को कैसे चूज कर सकती हूँ, जब अवेलेबल ही नहीं है तो मतलब हम चूज नहीं कर सकते। ये इम्पॉसिबल हो गया, मतलब इम्प्रॉपर हो गया। सो इट इज 3/2। लाइक मैंने बोला 5/4, 9/7। अब 9 है, चूज कैसे करें, 7 में से तो चूज कर नहीं सकते। लाइक एक एग्जांपल और लिया मैंने 7/5, ठीक है। अब आप इनको चूज नहीं कर सकते, चूज नहीं कर सकते तो कौन से हो गए हमारे इम्प्रॉपर। सो इन विच न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर आर कॉल्ड इम्प्रॉपर। और प्रॉपर में क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। सो टोटल वी हैव 4 टाइप ऑफ फ्रैक्शन, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, लाइक एंड अनलाइक। ओके, अब ये वाले जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है इनको हमें लिखने का एक तरीका और होता है, इन्हें हम और कौन से फ्रैक्शन बोलते हैं, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स कौन से, कि अब जब हमें पता है कि हम इन्हें चूज नहीं कर सकते तो अब हम इन्हें क्या करते हैं, डिवाइड करके थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। जैसे कि 7/5 है, लाइक इट इज 7/5। अगर मैं 7 को 5 से डिवाइड करूं तो ये 1 टाइम डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर आ जाएगा 2, और ये 2/5 हो जाएगा। 1 and 2/5 मीन्स एक ऐसा फ्रैक्शन, अ फ्रैक्शन इन विच वी हैव फ्रैक्शन पार्ट विद अ होल पार्ट। ये जो आगे नंबर है ये कंप्लीट नंबर है, दिस नंबर इज कंप्लीट नंबर। ये जो आगे नंबर है ये कैसा है, कंप्लीट नंबर, एंड दिस शोज द फ्रैक्शन पार्ट। सो अ फ्रैक्शन इन विच वी हैव अ कंप्लीट नंबर एज वेल एज फ्रैक्शन। So we can write a fraction
in which we have complete number as well as fraction. तो फ्रैक्शन भी है और क्या है हमारे पास में, कंप्लीट नंबर भी है, तब उसे हम क्या बोलेंगे, मिक्स्ड फॉर्म। यानी कि हम इम्प्रॉपर को किस में चेंज कर सकते हैं, मिक्स्ड में चेंज कर सकते हैं बाय डिवाइडिंग। ओके, नेक्स्ट हमने अभी क्या बात कर लिया, हमने बात करी टाइप ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में बड़ा टॉपिक का नाम क्या है, डेसिमल एंड फ्रैक्शन एंड डेसिमल। तो हमने बोला कि ये दोनों इंटर रिलेटेड हैं। अब इंटर रिलेटेड कैसे हैं कि जो हमारे फ्रैक्शंस हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, डेसिमल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे, बाय डिवाइडिंग। सो बाय डिवाइडिंग वी कैन चेंज फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। सो बाय डिवाइडिंग the fraction we can change into decimal। किस में चेंज कर सकते हैं, डेसिमल में चेंज कर सकते हैं। लाइक एग्जाम्पल अगर मैं लूं तो 1/2, 1/2 को अगर आप डिवाइड करोगे, मतलब 1 को हमने डिवाइड किया 2 से, ये 1 और ये 2, अब डिवाइड तो होगा नहीं, जब डिवाइड नहीं होता तो हम क्या लगाते हैं, डेसिमल। यहाँ लगाया हमने 0 के बाद में डेसिमल, यहाँ हमने लगा दिया फिर 0, 2 5 जा 10 मीन्स 1/2 को आप क्या लिख सकते हो, 0.5 लिख सकते हो। 1/2 इज इक्वल टू 0.5। तो ये किस में चेंज हो गया हमारा, ये तो फ्रैक्शन फॉर्म में था। फ्रैक्शन कौन सा था ये हमारा, बताओ, 1/2। 1/2 इज अ विच काइंड ऑफ फ्रैक्शन, तो 1/2 कौन सा है हमारा, ये है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि हम इसमें न्यूमरेटर को चूज कर सकते हैं। वी कैन चूज 1 out of 2। अब इसको किस में कन्वर्ट कर दिया हमने, 0.5 विच इज अ डेसिमल नंबर। दिस पॉइंट इज कॉल्ड अ डेसिमल। यू कैन से इट इज 0.5 और 0.5 या डेसिमल 5 भी आप बोल सकते हो। तो हम क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शन नंबर को डेसिमल नंबर में चेंज कर सकते हैं, चाहे कैसा भी फ्रैक्शन हो, लाइक हो, अनलाइक हो, या आपका प्रॉपर हो, इम्प्रॉपर हो, हर फ्रैक्शन को हम क्या कर सकते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, नेक्स्ट है ऑपरेशंस। कि हम जैसे हम नॉर्मल नंबर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं, वैसे ही हम फ्रैक्शंस के अंदर भी क्या कर सकते हैं, उनको ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर सकते हैं। सो ऑपरेशन कौन कौन से हो गए हमारे पास में, वी कैन डू एडिशन मीन्स प्लस कर सकते हैं, वी कैन डू सब्ट्रैक्शन मीन्स माइनस कर सकते हो आप, इनको आप एक नंबर की तरह ट्रीट कर सकते हो। वी कैन डू मल्टीप्लिकेशन, मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे हम, जैसे नंबर को, नॉर्मल नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एंड वी कैन डू डिवीजन ऑल्सो, मतलब आप इनको डिवाइड भी कर सकते हो। सो दीज आर द बेसिक 4 ऑपरेशंस दैट वी डू इन फ्रैक्शन ऑल्सो। क्योंकि ये एक नंबर की तरह ही है, हमको चूज ही तो कर रहे हैं, बस हम उनको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका चेंज कर दिया है। तो हम क्या कर सकते हैं, इनको प्लस भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इनको ऐड कैसे करते हैं। सो फर्स्ट वी हैव द एडिशन ऑन फ्रैक्शन, कि इनको ऐड कैसे करें। तो सबसे पहला जो तरीका होता है वो है कि लाइक फ्रैक्शन को कैसे ऐड करें। हम यहाँ पर ऐड करने के लिए 2 टाइप के हम फ्रैक्शन देखते हैं, लाइक और अनलाइक। तो लाइक वाले जो होते हैं वो होते हैं इजी। लाइक फ्रैक्शन कौन से होते हैं, जिनका डिनोमिनेटर होता है सेम। लाइक मैंने एग्जांपल लिया 1/2 प्लस 3/2, इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो जब भी हमारा फ्रैक्शन क्या होता है, लाइक होता है, मतलब डिनोमिनेटर अगर हमारा सेम होता है, तो हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, न्यूमरेटर को ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों। अब यहाँ ऐड की बात करें तो हम यहाँ ऐड करेंगे 1 + 3/2। ये कौन सी फ्रैक्शन की बात हो गई, ये हो गई हमारी लाइक की। दीज आर द लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, ठीक है। तो मतलब हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, कब, इफ वी हैव लाइक फ्रैक्शन। सो वी कैन ऐड न्यूमरेटर डायरेक्टली इन लाइक फ्रैक्शंस। मतलब अगर हमारे पास में लाइक फ्रैक्शन है तो हम क्या कर सकते हैं, न्यूमरेटर को डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ किया, ऊपर वाले नंबर को ही मैंने क्या किया, डायरेक्टली ऐड किया। 1 + 3 किया तो 1 + 3 करोगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, मीन्स 4/2। आप फर्दर कट करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा। तो अगर हमारे फ्रैक्शन कैसे हैं, लाइक फ्रैक्शन है, तो हम न्यूमरेटर को डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं। बट अगर फ्रैक्शन लाइक नहीं है, दैट मीन्स वी हैव अनलाइक फ्रैक्शन।
So for unlike fraction we have to take LCM. Yes, we have to take LCM. So जैसे मैंने यहाँ बोला 3/5 प्लस 2/3. अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है. अब यहाँ फर्क नहीं पड़ता न्यूमरेटर सेम है या नहीं है. अनलाइक का जस्ट मतलब है दैट वी हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर. ओनली डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर की कोई बात है ही नहीं. न्यूमरेटर सेम हो भी सकता है और नहीं भी. ये किस पर बेस्ड होता है? ओनली डिनोमिनेटर पर बेस्ड होता है. तो यहाँ पर ये डिफरेंट डिनोमिनेटर हो गया. अब इसमें क्या करते हैं, हम लेते हैं एलसीएम. एलसीएम किसका लेते हैं? हमेशा डिनोमिनेटर वाले नंबर का. डिनोमिनेटर में नंबर है 5 and 3. सो 5 और 3 का आप एलसीएम निकालोगे, आएगा 15. अब ये जो आपका 15 आए, इस 15 को आप डिवाइड करोगे 5 से तो आएगा 3. अब इस 3 को मल्टीप्लाई करोगे किससे? ये वाला जो 3 प्रेजेंट है इसके न्यूमरेटर से. प्लस था तो प्लस लगा दिया. देन 15 डिवाइडेड बाय 3 मींस आया 5. देन दिस 5 इज मल्टीप्लाई बाय द न्यूमरेटर मींस 2. क्या आएगा? 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे आएगा 9. 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10 अपॉन 15 मींस 10 प्लस 9 19 अपॉन 15. आंसर क्या आ गया आपका? 19 अपॉन 15. तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं. कौन से फ्रैक्शन है? ये है अनलाइक फ्रैक्शन. तो अनलाइक फ्रैक्शन को ऐड करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें पता होना चाहिए एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं. देन वी नीड टू नो दैट हाउ टू solve for addition for unlike fraction. So add unlike fraction. We need to find LCM. We need to find LCM. अगर आपको LCM नहीं पता तो आगे आप प्रोसेस को फॉलो नहीं कर सकते. तो पहले तो आप LCM फाइंड करोगे. LCM फाइंड करने के बाद में क्या प्रोसेस है? 15 आ गया LCM. 15 को आपने 5 से डिवाइड किया. That LCM is divided by first number's denominator. Then the answer will multiply by the numerator of the first number. So it is 3. So 3 को 3 से multiply किया. Then plus, यहाँ plus था तो plus लगाया. Then this LCM again is divided by the second denominator which is 3. आपने डिवाइड किया है 5. Then 5 is multiplied by the 2. So it is 10. So 9 plus 10 it is 19 upon 15. सिर्फ आपको ये करना है. अब आपको ये नहीं करना है कि आपने 3 को 2 में ऐड कर दिया, 5 को 3 में ऐड कर दिया, 3 + 2 हो गया 5 और नीचे हो गया 8. ये गलत प्रोसेस है. जब भी आपका अनलाइक फ्रैक्शन होगा तो आपको क्या फॉलो करना है? आपको फॉलो करना है क्या? आपको एलसीएम लेके राइट प्रोसेस फॉलो करना है. अगर आपने लिखा कि ये 6/8 है तो ये गलत है. क्या लेना है आपको? यहाँ पर एलसीएम लेना है. अब ये हो गया एडिशन के बारे में. सेम प्रोसेस फॉलो होता है आपका किसके बारे में? सेम आप फॉलो करोगे किसमें? सब्ट्रैक्शन में फॉलो करोगे. बट अब मैं आपको एक मेथड और बता देती हूँ. एक मेथड और है क्या कि जैसे अब आपने अभी डिवाइड किया, हमने क्या किया? ऐड किया. ऐड करने के हम नॉर्मली प्रोसेस क्या फॉलो करते हैं? A/B प्लस C/D. यहाँ मैंने एक नंबर लिखा. अब यहाँ पर आपको लिखना है, जैसे मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पर लिख देती हूँ कोई नंबर. इससे इजी रहेगा कि आपको करना क्या. ये है 3 और ये है 2. ओके तो मल्टीप्लाई किससे करना है, किसको करना है, क्योंकि बच्चों को कंफ्यूजन बहुत होती है. 3 और 2 का एलसीएम लिखोगे आप 6. अब ये जरूरी नहीं है कि हर बार 3 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे यहाँ 6 आ रहा है तो डायरेक्टली 6 आ जाए या कुछ और नंबर डायरेक्टली आ जाए. मल्टीप्लाई करके नहीं लिखना है. क्या करना है आपको? एलसीएम फाइंड करना है. ठीक है. अब इस 6 को आप क्या करोगे? 3 से डिवाइड करोगे. क्या आएगा? 2 आएगा. अब इस 2 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना मीन्स दिस A. यहाँ पर एक ही जगह कोई भी नंबर XYZ कोई भी नंबर हो सकता है. फिर ये प्लस का साइन है तो प्लस लगाएंगे. 6 को 2 से डिवाइड करोगे क्या आएगा? 3 आएगा. 3 को 6 C से मल्टीप्लाई करोगे. मतलब यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है. ये प्रोसेस ही आपको फॉलो करना है किसके लिए? एडिशन के लिए. किसमें? अनलाइक फ्रैक्शंस के लिए. अब हम देखते हैं क्या सब्ट्रैक्शन के बारे में. सब्ट्रैक्शन सेम रहेगा. अगर अनलाइक फ्रैक्शंस है तो हम क्या कर सकते हैं? डायरेक्टली माइनस कर सकते हैं. जैसे कि 3/2 माइनस 1/2 दोनों के दोनों लाइक फ्रैक्शन है, बीच में जस्ट माइनस का साइन लगा हुआ है. सो वी कैन डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट द न्यूमरेटर. सो 3 - 1 upon 2 equal to 1 upon 2. This is the correct way. अगर आप ऐसा करोगे 3/2 - 1/2 ऐसा किया, ऊपर कर दिया 3 - 1 नीचे कर दिया 2 - 2 और ये 2/0 तो ये गलत है भाई. ऐसे नहीं होता. ऐसे नहीं करना है. सिर्फ हमें न्यूमरेटर को माइनस और प्लस करना है. क्या करना है? सिर्फ न्यूमरेटर को. तो ये तो गलत है.
ऐसे प्रोसेस करना गलत है। अगर आप ऐसे करोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। मार्क्स किस में मिलेंगे? जब आप क्या करोगे, न्यूमरेटर को डायरेक्टली माइनस करोगे। वो भी कब? जब फ्रैक्शन कैसा हो आपका, लाइक। अगर फ्रैक्शन लाइक नहीं है तो आप उसको डायरेक्टली माइनस नहीं कर सकते। और अगर अनलाइक है तो क्या करोगे? अनलाइक है तो सेम प्रोसेस हम फॉलो करेंगे जो हमने एडिशन में फॉलो किया, यानी क्या करोगे, एलसीएम लोगे। तो देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं एलसीएम के लिए भी, अनलाइक के लिए। जैसे 5/3 माइनस 1/2, ठीक है। अब माइनस करते हैं तो क्या है, एलसीएम क्या आएगा यहाँ पर, 6 ही आएगा। 6 को डिवाइड किया हमने 3 से, क्या आया, 2 को मल्टीप्लाई किया 5 से, क्या आ गया, 10। माइनस 6 को डिवाइड किया 2 से, आया 3, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, आया 3। तो 10 माइनस 3 7, 7/6। दिस इज द करेक्ट मेथड। अगर आपने न्यूमरेटर को डायरेक्टली माइनस, डिनोमिनेटर को डायरेक्टली माइनस किया, मतलब अगर आप ऐसा करो 5 माइनस 1/3 माइनस 1, और ये आ गया 4/1, तो ये गलत है। ये गलत है भाई, इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। बहुत बार ऐसा हो सकता है कि आपको सही आंसर आ जाए, पर प्रोसेस सही नहीं है। दिस इज द रॉन्ग प्रोसेस। आपको क्या करना है, पहले एलसीएम फाइंड करना है। बिना एलसीएम फाइंड करे आप अनलाइक फ्रैक्शंस के लिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट है हमारे पास में, नेक्स्ट है हमारे पास में मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं? मल्टीप्लिकेशन सबसे इजी बात है, सबसे इजी। क्या करते हैं कि हम करते हैं न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, यानी ऊपर वाले नंबर को ऊपर ही मल्टीप्लाई करना, नीचे वाले को नीचे। बट ये कब करना है, जब अगर नीचे से ऊपर कुछ कट नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ पर 2 से ना तो 1 कट हो रहा ना ही 3 कट हो रहा, या 4 से ना तो ये 3 कट हो रहा ना ही 1 कट हो रहा, तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 3/8। आंसर इज 3/8। 3/8, दिस इज योर आंसर। बट अगर मैंने एक नंबर लिया 2/5 मल्टीप्लाई 10/5, अब मैंने ऐसा नंबर लिया, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बोला, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। बट कब करना है ये, जब कुछ कट नहीं हो रहा। जैसे मैंने यहाँ 5 देखा, 5 से 2 तो कट नहीं हो रहा, बट 5 से ये 10 कट हो रहा है, तो जो कट हो रहा है उसे कट कर दो। 5 × 5, 5 × 10। अब यहाँ 10 नहीं है, अब यहाँ 2 है। इस 2 को ऊपर न्यूमरेटर वाले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, 4। नीचे क्या आएगा, देखो ये है 1 और ये हो गया है 5, तो 1 × 5 मीन्स 5। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, 4/5। तो हमें क्या करना है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। ओके, ये कौन से फ्रैक्शन से हमारे, लाइक हो अनलाइक हो दोनों में सेम ही बात रहती है। अब डिवीजन की बात, डिवीजन में क्या करते हैं, डिवीजन है बड़ा ही आसान वैसे तो, 3/2 डिवाइड 4/5। अब यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम करते हैं डिवीजन को चेंज करते हैं मल्टीप्लिकेशन में। फर्स्ट दिस डिवीजन चेंज इनटू मल्टीप्लिकेशन, और फर्स्ट जो नंबर है यानी डिवाइड से पहले जो नंबर है उसको एज इट इज लिखना, उसमें कोई चेंज नहीं करना है। डिवीजन को चेंज करना है मल्टीप्लिकेशन में। देन डिवीजर यानी जिससे आप डिवाइड करो, डिवाइड कैसे करें हम, 4/5 से। इसका करोगे आप रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है कि न्यूमरेटर चेंज इनटू डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर चेंज इनटू न्यूमरेटर। मतलब ये क्या हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। दिस इज नाउ 5/4। अब ये तो मल्टीप्लिकेशन जैसा ही है, क्या करना है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। यानी ऊपर को मल्टीप्लाई करोगे 3 × 5 = 15, नीचे मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 8। सो योर आंसर इज 15/8। तो क्या किया मैंने, फर्स्ट जो हमारा डिवीजन से पहले जो नंबर था उसको रखा सेम, डिवीजन को चेंज किया मल्टीप्लिकेशन में। देन सेकंड नंबर दैट डिवीजर, उसका क्या किया हमने, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब ऊपर का नीचे, उल्टा टांग दो इसे, ऊपर वाला नीचे आ गया, यानी 4/5 क्या हो गया, 5/4। अब तो ये नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस जैसा है, आप फॉलो करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको आंसर। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, 7/8 डिवाइड 5/4। ठीक, सेम क्या करना है, डिवीजन को किस में चेंज करोगे, मल्टीप्लिकेशन में। फर्स्ट नंबर एज इट इज रहेगा, इसको चेंज नहीं करना है। अगर इसे चेंज किया तो आंसर गलत। डिवीजन को चेंज किया मल्टीप्लिकेशन में, देन रेसिप्रोकल द डिवीजर मींस 5/4 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 4/5। नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। ठीक,
अगर यहाँ कुछ कट हो रहा है तो कट करेंगे, जैसे 4 से देखो आप, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, कट हो रहा था तो कर दिया, नहीं हो रहा तो नहीं करना, डायरेक्टली मल्टीप्लाई। अब कुछ कट नहीं हो रहा तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 को 1 से किया 7 और 2 को 5 से किया, तो क्या मिल गया आंसर 7/10। सो दिस इज द ऑपरेशन। कि ऑपरेशन से हमने क्या सीखा, प्लस सीखा, प्लस कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डिवीजन कैसे करते हैं। सो आज हमने क्या क्या देख लिया, आज हमने देखा फ्रैक्शंस होते क्या है। सो फ्रैक्शन कितने टाइप के हो गए आपके, फ्रैक्शन पहले होते क्या है, सो अ पार्ट ऑफ अ समथिंग, किसी चीज का कोई पार्ट होना, दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शंस का रिलेशन किससे होता है, डेसिमल से भी होता है, यानी फ्रैक्शन को हम डेसिमल फॉर्म में भी लिख सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिवीजन। अब फ्रैक्शन कितने टाइप के थे आपके, 4 टाइप के, लाइक, अनलाइक, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर। लाइक में क्या होता है, डिनोमिनेटर सेम होता है, अनलाइक में डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है, और हमारे प्रॉपर में क्या होता है, दैट इज पॉसिबल, यानी न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए, डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए। इम्प्रॉपर मीन्स न्यूमरेटर क्या हो, बड़ा हो, डिनोमिनेटर छोटा हो, मतलब इम्पॉसिबल, जिसको हम चूज नहीं कर सकते। टोटल तो कम है, टोटल और जो हम चूज कर रहे हैं वो ज्यादा है, तो पॉसिबल ही नहीं है, दैट इज इम्पॉसिबल। ओके, इम्पॉसिबल है तो उसको क्या बोलेंगे हम, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, इसके बाद हमने क्या देख ली, ऑपरेशन देख लिए, प्लस कैसे करते हैं, लाइक फ्रैक्शंस में प्लस और माइनस कैसे होता है, वी कैन डायरेक्टली ऐड और सब्ट्रैक्ट फॉर लाइक फ्रैक्शंस। किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ओनली न्यूमरेटर नॉट डिनोमिनेटर। ओके, नेक्स्ट हमने क्या देखा कि अनलाइक में कैसे करते हैं, तो अनलाइक में एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने के बाद में हमें प्रोसेस फॉलो करना है। मल्टीप्लीकेशन में आप क्या करोगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, और साथ में क्या करना है, हमें जस्ट मल्टीप्लाई कर देना। अगर कुछ कट हो रहा है ऊपर से नीचे तो कट कर देंगे, नहीं हो रहा है तो एज इट इज मल्टीप्लाई करके छोड़ देंगे। डिवीजन में क्या करते हैं, डिवीजन में फर्स्ट नंबर को एज इट इज रखोगे, देन डिवीजन को किस में चेंज करोगे, मल्टीप्लिकेशन में, देन सेकंड नंबर यानी डिवीजन के बाद में जो नंबर आ रहा है मींस डिविजर जिसे हम बोलते हैं, उसका क्या करना है, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब न्यूमरेटर चेंज इनटू डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर चेंज इनटू न्यूमरेटर, मतलब ऊपर वाला नंबर नीचे आ जाएगा, नीचे वाला ऊपर। देखो जैसे 4/5 था, ये किस में चेंज हो गया, 5/4 में चेंज हो गया, और फिर तो ये मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो गया, देन ऊपर वाले को ऊपर मल्टीप्लाई किया, नीचे वाले को नीचे मल्टीप्लाई किया और आंसर आ गया। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। सो क्या क्या देख लिया, फ्रैक्शंस के बारे में अच्छे से देख लिया। नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे हम, इसकी कुछ प्रैक्टिस सेशन देखेंगे, और देखेंगे क्या कि नंबर्स को कंपेयर, यानी जो फ्रैक्शन नंबर्स इनको कंपेयर कैसे करते हैं। नॉर्मल नंबर को कंपेयर करना तो आता है, हम बता सकते हैं कि छोटा कौन सा है बड़ा कौन सा है, बट हाउ टू कंपेयर फ्रैक्शंस और डेसिमल, सो ये हम कब देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज कीप वॉचिंग।